अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा तकलीफ़ थे, आपने मुझे सवाल भेजा है। शादी से पहले भी आप इस जगह पे शादी नहीं करना चाहती थी। बहरहाल फिर आपने सूरह बकरा की उस आयत के ऊपर आपने बिलीव करके अल्लाह के सुपुर्द कर दिया मामले को, और फिर ये शादी हो गई। लेकिन वो जो शादी होने के बाद जो स्पाउसेस का एक दूसरे के लिए एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है, एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है, आपको अभी तक वो वाली फीलिंग नहीं हो सकी। आपको बिल्कुल अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से कोई कंपैटिबिलिटी की फीलिंग्स नहीं होती, और बिल्कुल क्योंकि आपके और उनके जहन में और सोचों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके इन लॉज़ बिल्कुल टोटली डिफरेंट टाइप के लोग हैं, और आपकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल और तरह की है। आपके दीन और दुनिया के ढेरों गोल्स थे जिनकी अब आपको कुछ समझ नहीं आती हैं, और आप यहाँ पे खड़ी हैं आफ्टर मैरिज इस लाइफ में, और आप यू फील लाइक काइंड ऑफ स्टक। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो वो प्रोजेक्ट का आगाज़ बहुत ही मेसी होता है, ठीक है। कोई किसी चीज़ का सिरा हाथ नहीं आ रहा होता, लेकिन सिरा हाथ ना आने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ गलत हो रही है। बहुत ढेर सारी चीज़ें जो गलत भी हो रही होती हैं और सही भी हो रही होती हैं, वो अपनी शेप लेती हैं कुछ अरसे के बाद। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने बात कही है ना कि आपको फुलफिलमेंट का एहसास नहीं है, ठीक है, आपको कंपैटिबिलिटी का एहसास नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कंपेनियनशिप का एहसास है? यानी देखिए, ये भी एक शादी की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। अगर तो आपको कंपेनियनशिप का भी किसी हद तक एहसास है, थोड़ी ही हद तक, इब्तदाई हदूद तक, तो देखिए इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू बी परफेक्ट। इसी तरह कुछ अरसा गुजरता है जब इंसान की सोचें एक दूसरे के साथ मिलना शुरू होती हैं, और इंसान ज़िंदगी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जब मिल के लेके चलता है और एक दूसरे की साइड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। ये ज़हन में रखिएगा कि कभी भी बुनियादी तौर पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और आपके केस में तो थोड़ा सा ये है कि पहले ही वारी थी कि आप ये जगह पे शादी नहीं करना चाहती थी। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को शादी के साथ फैंसीफुल अटैच किया होता है। हमें लगता है पता नहीं ये कोई परियों की कहानी होगी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। हर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। वो जो इश्क वगैरह की भी हमने बातें सुनी है ना, जो लैला मजनू, और वो भी मैं उनका पूरी तरह इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको साइंस की दुनिया की बात बता दूँ कि उनकी उम्र सिर्फ 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत लंबे चौड़ा कोर्टशिप चला के भी ये शादी करती ना, तो जब भी यू वर देयर इन फॉर दिस डिसअपॉइंटमेंट। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो भी शादी होती है उस पर वर्किंग करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मैरिज की खातिर बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके हस्बैंड अपनी मैरिज की खातिर बदलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक दूसरे की रफ़ाकत को कितनी अहमियत देते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर जो रखा है ना, एक दूसरे के साथ लग जाना, इसीलिए मैंने आपसे कंपेनियनशिप्स का सवाल किया था। अगर आपकी केमिस्ट्री मैच हो चुकी है ना, तो पूरी दुनिया में जो फाउंडिंग स्टोन है वो केमिस्ट्री मैच ही होता है। और सारी की सारी उसके बाद जो शादी के पूरे का पूरा यूनिट की जो बिल्डअप तो होता है वो इसके बाद ही आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी मायूस नहीं होंगी। एक काम कीजिए, अपने थोड़े से जज्बात को सबसे पहले खुद सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद अपने हस्बैंड से बात करें। क्योंकि आप इसी कंफ्यूज जहनीत के साथ, जैसे आप मेरे से बात करिए, अगर आप उनसे बात करेंगे, एक तो वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, और दूसरे शायद वो खुद भी कुछ ही हद तक नेगेटिव हो जाएंगे, ये तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है, और ये वो भी यानी एक मायूसी का शिकार होने लगे। और ये भी हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड होकर वो आपके ऊपर रिएक्शन भी देने लग जाएं, तो बात कहीं से कहीं निकल जाए। तो सबसे पहले तरीका ये है, कोशिश कीजिए इन सब बातों को लिखें। एक 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में लिखिए सारी बुरी बातें, दूसरे कॉलम में लिखिए कुछ अच्छी बातें। जब सारी आप बुरी बातें लिख लेंगी ना, तो फिर आप तसल्ली से 2 या 3 अच्छी बातें भी लिखने की कोशिश करेंगी। उसके बाद एक तीसरा कॉलम बनाएं जिसको आप अटैच कीजिए बुरी बातों के साथ, और देखें कि इनके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई नहीं रखिए। शादी की अगर इब्तदा में, शुरू में 5-10 सालों में आपकी किसी एक बात पर अंडरस्टैंडिंग है, तो इट डज़ नॉट मीन कि इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। हो भी सकता है कि उसी बात पर आपके अगले 5 सालों के अंदर जो है ना अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, और हो भी सकता है कि कुछ अरसे के बाद कोई और एक ऐसा क्राइसिस आ जाए जिसके लिए आपको दोबारा से एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो ये लाइफ इसी तरह है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स होती हैं ना, इसी के अंदर लाइफ का थ्रिल भी है। जब आप एक चीज़ को एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं और उसको सॉल्व करने के ऊपर अपनी मेहनत करते हैं, तो देन यू हैव द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। और अचीवमेंट जो फीलिंग है ना, ये आपको पता है ऑक्सीटोसिन के साथ जो है
ہے یہ وہ اٹیچڈ ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں فوکس دے دیا ہے. اب اپنے اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے گولز کو سامنے لے کے آئیے اور دیکھیے کہ اب ان کے اوپر کیسے ورکنگ کی جا سکتی ہے. تو یو ہیو دی ہول لائف spread ahead of you. Go ahead and make the best out of it. اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں.